वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ। जी हां, भोपाल से खबर जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा दावा। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए एमएलए वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि सभी दिग्विजय और कमलनाथ के संपर्क में हैं, तो जल्द ही विधायकों के बारे में फैसला भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सिर्फ सिंधिया ही रह जाएंगे और ये भी कहते हुए नजर आए कि बाकी सब वापस आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे विधायक हो या कोई भी उनकी कोर कमेटी के लोग, तो कांग्रेस में सभी वापसी करेंगे और उनका वहां पर दम घुट रहा है। तो ये अरुण यादव ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि ये कहते हुए भी नजर आए कि सभी मेरे और कमलनाथ जी के संपर्क में हैं। भाजपा में सिर्फ सिंधिया रहेंगे, बता देता हूं मैं आपको। मेरे बात पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया रहेंगे, बाकी सबकी घर वापसी धीरे धीरे हो रहा। सैकड़ों उनके समर्थक, हार्डकोर समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमारे संपर्क में हैं और वो लगातार कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के, मेरे संपर्क में हैं। बाकी चंबल संभाग के उनके जो सो कॉल्ड उनके जो कोर कमेटी के लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, जिन जो सांस नहीं ले पा रहे हैं उस पार्टी में, वो हम लोगों के संपर्क में हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को आप सुन रहे थे, जो बड़ा दावा करते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ बीजेपी में जितने एमएलए गए थे वो सभी वापस लौटेंगे और सभी कांग्रेस में वापसी करेंगे। तो एक बड़ा दावा उन्होंने किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, अरुण यादव को हमने सुना एक बड़ा दावा करते हुए नजर आए, क्या कुछ इसका आधार और इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? 2023 से पहले कांग्रेस का निश्चित रूप से बड़ा बयान है। अरुण यादव जिम्मेदार लीडर हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। यदि वो ये कह रहे हैं कि सिंधिया के साथ जो भी लोग गए, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, वो सब हमारे संपर्क में है, मेरे संपर्क में है, दिग्विजय सिंह जी के संपर्क में है, कमलनाथ जी के संपर्क में है, किसी भी दिन पार्टी रणनीतिक तौर पर उनकी वापसी कर सकती है, यानी वो घर वापसी करेंगे, तो ये चौंकाने वाला बयान है, बड़ा बयान है और भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया का नींद उड़ाने वाला बयान है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये दावा कितना सच होगा, ये बेहतर तरीके से अरुण यादव समझ रहे हैं, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने घर वापसी की है जो सिंधिया के साथ गए थे, जिसमें बैजनाथ और हम बात करें विजयनाथ, ये सब ऐसे लोग थे जो सिंधिया के साथ रहते रहते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए थे। आज उन्होंने घर वापसी की है और उसके बाद एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ा मैसेज कांग्रेस की देने की तैयारी है। जो बयान, मैं चाहूंगा कि बयान एक बार जरूर आप सुनवाइएगा ताकि समझ भी पाए दर्शक कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अरुण यादव ने यह बयान देकर मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा दी है, सियासत गरमा दी है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके कई मायने निकाले ही जाएंगे। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वो बयान सुनवाते हैं। भाजपा में सिर्फ सिंधिया रहेंगे, बता देता हूं मैं आपको। मेरे बात पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया रहेंगे, बाकी सबकी घर वापसी धीरे धीरे हो रहा। सैकड़ों उनके समर्थक, हार्डकोर समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमारे संपर्क में हैं और वो लगातार कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के, मेरे संपर्क में हैं। बाकी चंबल संभाग के उनके जो सो कॉल्ड उनके जो कोर कमेटी के लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, जिन जो सांस नहीं ले पा रहे हैं उस पार्टी में, वो हम लोगों के संपर्क में हैं। मनोज जी, एक बार फिर से हमने अरुण यादव को यहाँ पर सुना और देखिए उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस यहाँ पर साफ तौर पर बता रहा है कि वाकई में विधायक उनके संपर्क में अगर ऐसा होता है तो वाकई में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, बीजेपी के लिए भी झटका होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंबल ग्वालियर में आज दूसरी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। जिस तरह से लोगों का एक जमावड़ा हमने देखा, करीब 1000 के लगभग लोग ज्वाइन किए हैं। तो क्या कांग्रेस चंबल ग्वालियर पर निशाना साध रही है या ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके निशाने पर है? क्योंकि पिछली बार जब 2018 में सरकार बनी तो सिंधिया साथ थे और उसके बाद 2020 में सरकार गिर गई। तो हमें लगता है ये पार्टी के भीतर एक गम भी है, रंज भी है और एक तरह से कहा जाए
तो बदले की भाव भी दिखाई देता है। जिस तरह कह रहे हैं अरुण यादव, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। यदि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा होता है तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात होगी। और 2023 से पहले क्या ये बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि चुनाव में अभी 6 महीने बचे हैं, उसके पहले से तमाम तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक चीज और है रीतू की, देखिए जब चुनाव आते हैं तो अधिकांश लोग ये उम्मीद करते हैं कि टिकट हमें मिलेगा, लेकिन जब टिकट कटता है तो फिर इधर उधर भी वो जाते हैं। तो कुछ लोग की वापसी तो हो सकती है, लेकिन जो उनका दावा है कि चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, वो तो सब मनोज जी, मैं वापसी आपके पास करेंगे। लौटूंगी। तो ये इस बड़ी वक्त हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, अरुण यादव को आपने सुना होगा, एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान चुनाव से ठीक पहले दे रहे, कह रहे हैं कि बीजेपी में केवल और केवल सिंधिया ही रह जाएंगे, ऐसा है क्या? हम तो नहीं चौंके, आप भी मत चौंकिए, क्योंकि इनके बयान कब कहां कौन से समय पलट जाए भरोसा नहीं होता। आपके साथ में मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं, तो उनको भी पता होगा कि ये कई बार कसम खा खा के, यानी मैं केवल अरुण यादव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी समेत बड़े छोटे इनके सभी नेताओं के, अब हम हमारी पार्टी से गए हुए नेताओं को वापस नहीं लेंगे, वो चाहेंगे भी तो भी हम वापस नहीं लेंगे, ये कहा करते थे ना, ये बार बार कहा करते थे। यही लोग कहा करते थे, अपनी पीसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे। तो क्या इन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया? क्या जो उन्होंने पहले कहा था और उनको गद्दार जैसे बातें कहा करते थे, अपमानजनक शब्द बोला करते थे, वो उन्होंने पलट दी? क्या इसके बारे में उनका स्टैंड चेंज हो गया? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति, विचारधारा, नेतृत्व, सरकारों की उपलब्धियां, केंद्र की और प्रदेश की, मोदी जी और शिवराज जी, इनके साथ में मैदान में थी, है और रहेगी। हम और प्रखरता के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल रजनीश जी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमलनाथ का वो बयान हमें आज भी याद है जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में ऐसे लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अरुण यादव तो यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे संपर्क में वो विधायक है और जल्द कांग्रेस में शामिल भी हो गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि चुनाव नजदीक आते तक वो विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मनोज जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।